Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn 3rd standard term 1 English subject lesson number 5. So let's open the lesson number 5. Okay, dear students, the lesson number 5, the title of this lesson is The Cleverest Man in the World. Look at the very interesting question is that the cleverest man in the world. Okay, and this lesson is really very funny. So do you know you have to do one thing. आपको लास्ट तक ये वीडियो ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है. ओके क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी मज़े भी आएंगे क्योंकि बहुत सारा फ़नी कंटेंट्स इस लेसन में है. ओके सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन लेट्स हैव अ लुक ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग. ओके सो लेट्स टर्न द पेज. Okay, let's have a look of some of the important new words. The first one is scholar. Scholar अच्छे से पढ़ेंगे. Scholar, scholar, a highly educated person. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत educated होता है उसे हम क्या बोलते हैं? Scholar. The Hindi meaning of scholar is विद्वान. Okay. Anecdotes. Anecdotes, short interesting stories about a real incident or person. एक ऐसी छोटी कहानियाँ जो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं किसी व्यक्ति विशेष पर, है ना. वेल उसे हम क्या बोलते हैं? एनेक्डोट्स मीन्स कहानियाँ या कहानी. एब्सर्ड. एब्सर्ड मीन्स सिली, हैविंग नो रीज़न. ठीक है, सिली मीन्स ना समझ, बचकाना. एब्सर्ड. नेक्स्ट बेली. बेली मीन्स स्टमक, पेट, पेट या फिर तोंद. राइट. जाइंट. जाइंट मीन्स ऑफ ग्रेट साइज, मतलब बहुत बड़े आकार का. ग्रेट साइज, साइज मतलब आकार होता है ना, तो ग्रेट साइज मीन्स विशाल काय. जाइंट आप याद रखना इस वर्ड को. जाइंट मीन्स विशाल काय. ओके. लर्न्ड. हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा हो उसे हम क्या बोलते हैं? हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. बहुत सारा नॉलेज रखा हुआ व्यक्ति क्या कहता है? क्या कहलाता है? लर्न. पढ़ा लिखा या सीखा हुआ. वेल नेक्स्ट हेजिटेशन. इसको अच्छे से पढ़ेंगे. हेजिटेशन. हेजिटेशन मीन्स अ पॉज बिफोर सेइंग और डूइंग एनीथिंग. किसी काम को करने से पहले या कुछ कहने से पहले जब हम पॉज ले लेते हैं, ठीक है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? संकोच. नेक्स्ट स्ट्रैंड. स्ट्रैंड मीन्स अ सिंगल हेयर. एक सिंगल बाल को आप क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड. यहाँ पर इसका मतलब ये है इस कहानी में, ठीक है. ओके नेक्स्ट मैन. मैन मीन्स अ लॉन्ग हेयर ग्रोइंग ऑन द नेक ऑफ एनिमल्स. ठीक है, जानवर के गर्दन में उगने वाले बाल को हम क्या बोलते हैं? मैन. ओके वेल सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वार्म अप फर्स्ट. कम ऑन. हौजा इज़ अ टाइटल मीनिंग टीचर और स्कॉलर. यहाँ पर हौजा इसका मतलब होता है टीचर या फिर स्कॉलर. ओके वेल नसरुद्दीन हौजा is considered to be a wise man, remembered for his funny stories and anecdotes. नसरुद्दीन हौजा को एक वाइज मैन के रूप में वहाँ माना जाता था. ओके अभी माना जाता है. एंड उसे उसके फ़नी स्टोरीज़ के लिए, उसकी स्वयं की कुछ कहानियों के लिए, एक्सपीरियंस के लिए याद किया जाता है. पीपल लव्ड टू टेस्ट हिम बाय आस्किंग एब्सर्ड क्वेश्चंस. लोगों को बहुत अच्छा लगता था हौजा से ना समझ वाले क्वेश्चन पूछकर. एंड हौजा हैड द एबिलिटी टू कम आउट ऑफ द ट्रिकी सिचुएशन ईजली. और हौजा के पास इस बात की भी एबिलिटी थी कि वह किसी भी एब्सर्ड क्वेश्चंस को भी बहुत ही आसानी से ट्रिकी सिचुएशन से ईजिली उसको सॉल्व कर लेता था. अंडरस्टैंड? ओके वेल सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट है. थिंक ऑफ अ पजल और अ ट्रिकी क्वेश्चन, शेयर इट विद द क्लास. तो आप एक काम करेंगे, कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसे आप सोच कर रखें ताकि जब हम आप स्कूल आएँ तो उसे हम अपनी क्लास में शेयर करें. ठीक है. ओके वेल जनरली हम एक दूसरे से पजल्ड पूछते हैं ना, उसी पजल्ड को आपको दो चार पजल्ड के कलेक्शन बना के रखना है. ओके कम ऑन, चलिए लेसन स्टडी करते हैं. नसरुद्दीन हौजा लिव्ड इन अक्षर तुर्की. नसरुद्दीन हौजा अक्षर तुर्की में रहता था. ही वॉज अ क्लेवर एंड फ़नी मैन. वो बहुत ही क्लेवर और फ़नी मैन था.
He had a big round belly and a white beard. He had a hat like giant pumpkin. As you can see in this picture, ठीक है, होट्जा का एक बहुत ही राउंड शेप का बड़ा सा एक बेली था, पेट था, उसकी वाइट बियर्ड थी, ओके, और साथ ही उसके सिर में हमेशा वो एक हैट पहनता था, जैसे कि बहुत बड़ा विशालकाय पम्पकिन, जैसे कि कुम्हड़ा या लौकी, समझते हैं आप ना, वेल, तो उस टाइप का कुम्हड़े की तरह वो हमेशा एक टोपी पहनता था। Once some very learned man was searching for an intelligent man who could answer their 3 questions. एक बार की बात है, ठीक है, बहुत ही पढ़े लिखे कुछ आदमी थे, ठीक है, पढ़े लिखे बहुत सारे कुछ आदमी थे, वो एक इंटेलिजेंट पर्सन की तलाश कर रहे थे, ठीक है, जो उनके 3 क्वेश्चन का आंसर कर सके। दे ट्रैवल्ड थ्रू द होल वर्ल्ड, और वो उनके सर्च में कि भाई जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसकी सर्च में वो पूरे दुनिया में उन्होंने क्या किया, यात्रा की, राइट। सर्चिंग फॉर द क्लेवरेस्ट मैन, पूरे दुनिया की यात्रा किस लिए की, दुनिया का सबसे क्लेवरेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें मिल जाए, ठीक है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें मिल जाए, इस बात के लिए उन्होंने पूरे दुनिया की यात्रा की। देन फाइनली दे केम टू अक्षर, और फिर यात्रा करते करते वो कहाँ पर पहुँचे, अक्षर पहुँचे, ठीक है। वेल, दे आस्क्ड द पीपल दे मेट हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन दिस टाउन। फिर उन्होंने उन लोगों से प्रश्न पूछा जो उन्हें मिले उस शहर में, अक्षर में, और उन्होंने पूछा कि इस शहर का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है, ओके। वेल, तो ये क्वेश्चन किसने पूछा, वो लर्न मैन जो इंटेलिजेंट पर्सन खोज रहे थे और जो चाहते थे कि उनके 3 क्वेश्चन का जवाब वो इंटेलिजेंट पर्सन दे दे, राइट। ओके, लेट्स टर्न द पेज। ऑफ कोर्स द पीपल ब्रॉट होट्जा टू द 3 मैन। लोगों ने तुरंत किसको बुला के ले आया, होट्जा को, उन 3 व्यक्तियों के सामने। द मैन बिगेन टू आस्क होट्जा देयर क्वेश्चन, और उन व्यक्तियों ने, जो 3 व्यक्ति थे, उन्होंने होट्जा से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। बिगन मीन्स शुरू किया। द 3 मैन सेड टू होट्जा, उन तीनों व्यक्तियों ने होट्जा से पूछा, देयर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वेयर इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का, पूरे संसार का सेंट्रल पॉइंट कहाँ है, ठीक है। होट्जा's डंकी वॉज विद हिम, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लुक इट, दे आर द 3 मैन, ओके, दे आर ऑल द लर्न मैन एंड दे वर सर्चिंग फॉर द इंटेलिजेंट, द क्लेवरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज द होट्जा एंड दिस इज हिज डंकी, ओके। तो डंकी उसके साथ में था, तो होट्जा ने क्या किया, सो ही पॉइंटेड टू हिज डंकी एंड सेड, उसने, होट्जा ने अपनी डंकी की ओर इशारा किया और कहा, वेयर द फ्रंट लेग ऑफ माई डंकी आर देयर इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर से फन शुरू होता है, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा कि हमारे पूरे वर्ल्ड का सेंट्रल पॉइंट कहाँ है, तो उसने क्या कहा कि मेरे जो डंकी हैं उसके जो पैर जहाँ पर हैं वही इस वर्ल्ड का सेंट्रल पॉइंट है। वेल, हाउ कैन यू प्रूव दैट, आस्क्ड वन ऑफ देम द मैन, उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो कि यही सेंट्रल पॉइंट है। तब होट्जा ने क्या कहा, इफ़ यू डोंट बिलीव मी, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, यू कैन मेज़र इट, तो तुम यहाँ से मेज़र कर लो कि यही इसका सेंट्रल पॉइंट है। होट्जा ने ऐसा कहा, ओके। जैसा इनका सिली क्वेश्चन था वैसा ही इसका सिली आंसर हो गया, अंडरस्टैंड, ओके। वेल, मेजरिंग डिड नॉट सीम टू बी अ गुड आइडिया टू दैम। अब सेंट्रल पॉइंट नापना, उस डंकी के पैर से पृथ्वी का, पूरे वर्ल्ड का सेंट्रल पॉइंट नापना, ये तो एक अच्छा आइडिया नहीं था, है ना। तो सो दे वेंट ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, इसलिए वो दूसरा क्वेश्चन पूछे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, स्काई में कितने स्टार्स हैं, ओके। अगेन दिस इज़ अ वेरी सिली क्वेश्चन, एब्सर्ड क्वेश्चन। देन होट्जा रिप्लाइड विदाउट हेजिटेशन, तो होट्जा तुरंत बिना हेजिटेशन के रिप्लाई करते हैं। क्या रिप्लाई किए, एज मैनी एज द स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर इन माई डंकीज मैन,
वेल उतने ही जितने मेरे डंकी के ऐसे यहाँ बाल हैं, ठीक है, उतने ही स्टार्स आपके स्काई में हैं। द थ्री मैन लाफ्ड, तीनों व्यक्ति हंसने लगे। इफ़ यू डोंट बिलीव इट सेड होड्जा, यू कैन काउंट दैम वन बाय वन। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप काउंट कर सकते हैं एक एक करके। Well, so again that was the very funny question and that was the very funny answer of Hodza. Okay, well, let's turn the page. The men understood that they could not do this and one of them asked, can you say how many strands of hair there are in your donkey's man? Okay, तब उनमें से एक व्यक्ति ने समझा कि ऐसा कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब स्टार्स को काउंट करना और उसके डंकी के बाल काउंट करना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, कैन यू से, क्या तुम बता सकते हो, हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर देयर ऑन योर डंकीज मैन, तो तुम्हारे डंकी के ही मैन में कितने, मतलब आपके डंकी के जो हेयर हैं, ठीक है, वो कितने हेयर हैं, उसी को बता दो। तो उसने बोला, ओ यस सैड होड्जा, हाँ हाँ बिल्कुल, देयर आर एग्जैक्टली एज मैनी स्ट्रैंड्स एज यू हैव इन योर बियर्ड, ठीक उतने ही बाल हैं जितने आपकी दाढ़ी में हैं। अगेन दैट वाज द सिली क्वेश्चन, अगेन द सिली आंसर। उसने पूछा भाई कितने स्टार्स हैं, तो बोले जितने मेरे डंकी के बाल हैं उतने हैं। तो बोले आपके डंकी के कितने बाल हैं, तो बोले जितने आपके दाढ़ी में बाल हैं उतने मेरे डंकी के मैन में भी बाल हैं। ओके, देयर आर एग्जैक्टली एज मनी स्ट्रैंड्स एज यू हैव इन योर बियर्ड, जितने आपके दाढ़ी में हैं उतने मेरे डंकी में भी हैं। नाउ डोंट टेल मी दैट यू डोंट बिलीव दैट, अब इस बात के लिए आप मुझे मत कहना भाई कि आप इस बात को विश्वास नहीं करते। आई कैन प्रूव इट, क्योंकि मैं इसको साबित कर सकता हूँ, बाय पुलिंग वन हेयर फ्रॉम योर बियर्ड एंड वन फ्रॉम द डंकीज मैन। अब मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ, ठीक है, अपने डंकी के गर्दन से एक बाल निकालूंगा और आपके दाढ़ी से एक बाल निकालूंगा, एक एक करके उन दोनों को गिनता जाऊंगा, तो आप देखेंगे कि दोनों बाल बराबर आएंगे। When he pull each hair out of one after other, you will see that both are equal in number. जब एक एक करके दोनों बाल निकाले जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि दोनों की संख्या बराबर है। The three men went back to their country, वो तीनों व्यक्ति वहाँ से भाग जाते हैं अपने कंट्री में, वापस चले जाते हैं, and told everyone, और सभी को बता देते हैं, that the cleverest man in the world, कि संसार के जो सबसे क्लेवरेस्ट मैन है जो इस विश्व का, वो कहाँ है, इन द वर्ल्ड लिव्ड इन अक्षर, वो अक्षर में रहता है। और इस तरीके से जो होड्जा था उन्होंने अपने क्लेवरिटी से, अपनी बुद्धिमानी से पूरे आंसर उसने किया और अपनी इंटेलिजेंसी को प्रूफ किया। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, डू वन थिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, राइट। ओके, और साथ ही साथ आप इस लेसन को कम से कम 2-3 टाइम्स फिर से रीड करिए, ठीक है, और इसी स्टोरी को अपने पेरेंट्स को सुनाइए। क्लियर है। और अगला ये जो एक्सरसाइज का वीडियो है मैं आपको बना के दे दूंगा ताकि आप इसका एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके, सो एंड डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला लेसन हमारे इस टर्म 1 का लास्ट लेसन होने वाला है, ठीक है। तो आप पूरे जितने भी वीडियोस अभी तक भेजे गए हैं उसको ध्यान से आप पूरे के पूरे वीडियोस पढ़ लीजिए ताकि आपको सारे लेसन अच्छे से समझ में आ जाएं। ओके, नाउ टेक केयर, थैंक यू।